ये गर्म हो जाती थी तो उसके बाद क्या था, जो तेल की सप्लाई होती थी यानी कि इंजन ऑयल की सप्लाई होती थी वो कम हो जाती थी और हाइड्रोलिक आपकी आवाज़ करने लग जाती थी। राम राम भाई, सारा नया दो बुलेट खड़ी हुई है आज मेरे पास। आप सोच रहे होगे कि भाई दोनों के दोनों सेम ही तो वेरिएंट है। एंड भाई ऐसा क्या है इन दोनों बुलेट में जो आप मेरे को ये बुलेट दिखा रहे हो। बेसिकली भाई आज बात करने वाला हूँ मैं BS3 नॉर्म्स एंड BS4 नॉर्म्स के ऊपर। BS3 क्या है एंड BS4 क्या है, यानी कि अपनी भारत स्टेज 4 एंड भारत स्टेज 3। ये है भाई 2016 का वेरिएंट बुलेट का स्टैंडर्ड का, जो कि BS3 नॉर्म्स है। एंड ये है 2020 का वेरिएंट जो कि BS4 नॉर्म्स है, यानी कि ये भारत स्टेज 4 है एंड ये है भारत स्टेज 3, जो कि 2016 में लास्ट आई थी BS3। उसके बाद BS4 बननी स्टार्ट हो गई थी 2016 के बाद। स्टैंडर्ड की यहाँ पे आज बात हो रही है। तो ये है भाई BS4 नॉर्म्स। ये है भाई 2019 की BS4, ना कि 2018 की, जो कि विदाउट ABS आती थी ना, वो वाली नहीं है ये भाई उससे भी एक अपग्रेड वाला वर्जन है BS4, जिसमें ABS आते थे स्टैंडर्ड में। एंड भाई 2019 में ही आए थे ABS, 2020 में ये बंद हो गए थे। एंड ये कुछ हज़ारों ही बाइक है जिनमें से एक मेरे पास है भाई BS4 में। सो दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को इनकी ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ। ये है BS4 एंड वो है BS3। दोनों में आप एक बार अगर आप देख पाओगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि इसमें कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। ये 2016 है एंड ये 2020 है। ये देखो भाई, अब मैं आप लोगों को इसकी साउंड सुनाता हूँ। पहले 2016 की सुनाऊंगा, फिर आपको 2020 की साउंड सुनाऊंगा। एक बार भाई स्टार्ट कर इसने। सो गाइस, अब मैं आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ पहले BS3 की। ये देखो भाई, आवाज़ भाई सुनो एक बार आप। ये खुद के RPM पे है, मतलब कि आइडियल पे स्टार्ट है। अभी ये बुलेट BS3 है ये। एंड इनकी साउंड आप एक बार सुनो भाई। अब बात करते हैं। तो गाइस, BS3 एंड BS4 में रॉयल एनफील्ड ने क्या क्या चेंजेस किए हैं आज उस बारे में बात करेंगे। ज़्यादा कुछ खास मेजर चेंजेस नहीं किए हैं। तो सबसे पहले जो चेंज हुआ है, मेजर चेंज हुआ है, वो है फ्यूल टैंक को। फ्यूल टैंक वैसे तो सेम डाला हुआ है, लेकिन उसमें कुछ खास मेजर चेंज किया गया है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की माइलेज बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है BS4 में। एंड BS3 में जिस वजह से माइलेज कम मिलती थी, उसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आ जाओ भाई। सेम टैंक है BS3 में एंड BS4 में, कोई फ़र्क नहीं है। सेम 13-13.5 लीटर का टैंक आता है। लेकिन हाँ, इसमें जो बनने वाली गैसेस होती है, फ्यूल टैंक में जो बनती है गैस, उसका आप यूज़ करके कैसे अपनी गाड़ी की माइलेज बढ़ा सकते हैं। रॉयल एनफील्ड वालों ने इतना अच्छा तरकीब निकाला। आजा भाई दिखाऊंगा क्या है वो चीज़। जैसे आप इसका फ्यूल टैंक ओपन करोगे, आप यहाँ पे देखो, इसमें एक छोटा सा छेद है। अगर आप लोग देख पा रहे होगे ना, ये देखो, इस छोटे से छेद की वजह से इसमें जो भी गैसेस बनती थी, हार्मफुल गैसेस बनती थी फ्यूल टैंक के अंदर, इस छोटे से गैस के थ्रू बाहर निकल जाती थी एंड वो वेस्ट हो जाती थी। अब भाई रॉयल एनफील्ड वालों ने, उनके इंजीनियर ने दिमाग लगाया और उन्होंने क्या चेंज किया, आ जाए। ये है भाई BS4 एंड इसका फ्यूल टैंक आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, देखो सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पे कोई छेद नहीं है। एंड ये वाली रबड़ है, इसको भी डबल कर दिया गया है। जो ये रबड़ होती है ना, इसको डबल कर दिया गया है। एंड इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखो आप, थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिल रहा होगा BS3 के एंड BS4 के, थोड़ा बहुत चेंज है। इसके बाद इसमें जो हार्मफुल गैसेस बनती थी वो कहाँ पे जाती है, आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उस हार्मफुल गैसेस से कितना फ़ायदा होता है माइलेज को लेके, आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, नीचे की तरफ अगर आप चेक कर पाओगे, यहाँ पे ये पाइप देखो, आपको दिखाता हूँ। ये वाला पाइप, ये जो पाइप आप लोग देख पा रहे होगे, ये दिख रहा है आपको। इस पाइप को यहाँ से कनेक्ट करके, टंकी से कनेक्ट करके, और यहाँ पे लेके आया गया है। ये देखो, इस डब्बी में ये गैसेस जाती है। एंड ये गैस एक तरीके से CNG का काम करती है, जिससे आपकी बाइक की माइलेज बढ़ जाती है। तो भाई सबसे पहला चेंज रॉयल एनफील्ड के इंजीनियर ने यहाँ पर दिमाग लगाया। BS3 में जो गाड़ी माइलेज नहीं देती थी, BS3 नॉर्म्स बुलेट स्टैंडर्ड, वो BS4 में माइलेज देने लगी। और रीज़न ये था एवरेज आपकी गाड़ी की माइलेज को बढ़ाने का। दूसरा जो सबसे मेजर चेंज इन्होंने किया है रॉयल एनफील्ड के इंजीनियर्स ने, बहुत ही भाई दिमाग लगाया है। जब भी आप बुलेट को कहीं लंबा लेके जाते थे BS3 नॉर्म्स वाली को, इसमें ऑयल पंप डलता है। ऑयल पंप कहाँ पे डलता है, यहाँ पे डलता है। ये देखो भाई, ऑयल पंप का क्या काम होता है, इसके अंदर ऑयल पंप डलता है। पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऑयल पंप का क्या काम होता है, अगर आप इसको कहीं लंबा ड्राइव करते हो बुलेट को, स्टैंडर्ड को, तो ये गर्म हो जाती थी, गर्म होती थी और भी ज़्यादा गर्म होती है। बुलेट तो भाई बुलेट ही है,
ये गर्म हो जाती थी तो उसके बाद क्या था, जो तेल की सप्लाई होती थी यानी कि इंजन ऑयल की सप्लाई होती थी वो कम हो जाती थी और हाइड्रोलिक आपकी आवाज़ करने लग जाते थे। तो यहाँ पे भाई रॉयल एनफील्ड इंजीनियर ने दिमाग लगाया एंड ऑयल पंप को बड़ा कर दिया BS4 में। BS3 में जो ऑयल पंप आता है वो छोटा है एंड BS4 में बड़ा है। BS4 में जो ऑयल पंप है उसको बड़ा कर दिया एंड बड़ा होने का आपको क्या बेनिफिट मिला, जो ऑयल पंप है अगर वो लंबा चलता है, गर्म भी हो जाता है, तो तेल की जो इंजन में ऑयल की जो सप्लाई है ना उसको इंक्रीज़ कर देता, मतलब उसको घटने नहीं देता, ना ही वो रुकता है। क्या उससे क्या होता है, सप्लाई अच्छी रहती है इंजन ऑयल की यानी हाइड्रोलिक उसके आपके गिले रहते हैं, सूखते नहीं हैं, उसके वजह से हाइड्रोलिक ख़राब भी नहीं होते। BS3 नोम्स में ये मेन प्रॉब्लम थी एंड BS4 में इसको सॉल्व कर दिया। दूसरी चीज़, अब ओवरऑल लुक को लेके बात करें तो सेम है, कोई चेंज नहीं है। अब इसमें क्या कर दिया, इसमें ABS डाल दिए। तो भाई BS4 में ABS डाल दिए, ये तो काफ़ी अच्छा काम कर दिया। BS3 में ड्रम्स मिलते हैं आपको और BS4 में आपको ABS मिलने लग गए। ABS में भी भाई 2 बाइक आती है, एक ABS एक विदाउट ABS। वो है भाई 2018 तक एंड ये 2019 में है। जिस मैंने आप लोगों को बताया है कि कुछ हज़ारों बाइक बनी थी, उनमें में से एक है मेरे पास ये, इसमें आपको ABS दे दिया। ABS का भाई क्या काम होता है, ABS का काम होता है अगर मान लो आप ब्रेकिंग कर रहे हो, ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, तो ABS है एक जगह चिपक के नहीं रहता। बेसिकली आपको साधारण भाषा में बताता हूँ मैं, ABS ब्रेकिंग एंड विदाउट ABS ब्रेकिंग, उसका मैं एक अलग टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। तो अभी बुलेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये ब्रेक दबाते हैं हम, इसको अप्लाई करते हैं तो ये स्किट नहीं होता टायर, ये हल्का हल्का ब्रेक लेता है, रुक जाता है, जिससे आपके कंट्रोल में बाइक रहती है। तो गाइस यही कुछ चेंज हुए थे, 2 या 3 चेंजेस हुए हैं BS3 एंड BS4 में। एक माइलेज बढ़ी है इसकी BS4 की BS3 के मुकाबले एंड एक ये जो आपको मैंने ऑयल पंप बताया एक ये। तो भाई BS6 के बारे में भी क्या आप लोग जानना चाहते हो, BS3 BS4 BS6, BS6 में भी 2 नॉर्म्स आ चुके हैं। अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हो तो आप कमेंट करें एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब